नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 50वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, आध्यात्मिक्यश्च चतस्त्रः प्रकृति उपादान काल भागाख्याः बाह्या विषयो परमात् पंच च नौ तुष्टयो अभिमता। आइए इस कारिका के विषय में हम गहराई से समझने का प्रयास करें। इस कारिका में वे कहना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व की कारिकाओं में वे कह चुके हैं कि प्रत्यय सर्ग की बात। प्रत्यय सर्ग का मतलब बुद्धि की सृष्टि। हम सभी प्राणी लोग बुद्धि की सृष्टि हैं। बाकी जो बाहर की सृष्टि है, जैसे पंचभूतों की सृष्टि है, पंचभूतों में जैसे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, इन सब की जो सृष्टि है वह तो भौतिक सृष्टि है। हम लोग प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि के भावों की सृष्टि है। जैसे हमारे बुद्धि में भाव रहे हैं उसी तरह से हमने योनियां ग्रहण की हैं। तो इस तरह से यह प्रत्यय सर्ग है। तो प्रत्यय सर्ग को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला विपर्य है, दूसरा अशक्ति है, तीसरा तुष्टि है और चौथा सिद्धि है। तो पहले 2 के विषय में तो वे चर्चा कर चुके हैं पूर्व की कारिकाओं में। इस कारिका में वे तुष्टि की चर्चा कर रहे हैं और तुष्टि के उपभेदों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमें देख लेते हैं कि तुष्टि है क्या। हम किसी वजह से जब तुष्ट हो जाते हैं, यानी किसी वजह से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि मूल कारण को बिना पकड़े हुए अपने मन को किसी तरह से समझा लेते हैं, तो उसे उन्होंने तुष्टि कहा है। और इस तुष्टि से हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि तुष्टि का एक उदाहरण देखें कि जैसा कि हमें देखते हैं कि किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है और हमने एक छोटा सा पाप किया, फिर हमारे मन में आता है कि देखो पड़ोसी ने तो बहुत बड़ा पाप किया, उसने बहुत बड़ा पाप किया, हमने तो छोटा ही पाप किया है। इस वजह से हमने अपने आप को तुष्ट कर लिया और उस पाप को धुलने का प्रयास न किया, उस गंदगी को धुलने का प्रयास न किया, बस अपने मन को समझा लिया, तो उसे हम तुष्टि कहते हैं। तो उसी तुष्टि के विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक्यश्च चतस्त्रः। आध्यात्मिक का मतलब आंतरिक, और फिर चतस्त्रः यानी 4। आध्यात्मिक यानी आंतरिक 4 प्रकार की हैं। जो तुष्टि है वे उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, पहली आंतरिक और दूसरी बाह्य। तो ये कह रहे हैं कि जो पहली आंतरिक है वह 4 प्रकार की है। और फिर क्या कहते हैं, प्रकृति उपादान काल भागाख्या, यानी ये जो 4 प्रकार की है, पहला प्रकृति है, दूसरा उपादान है, तीसरा काल है और चौथा भाग है। आख्या का मतलब ऐसा कहा गया है, यानी आंतरिक तुष्टि 4 प्रकार की है। अब दूसरी लाइन में कहते हैं बाह्य तुष्टि के विषय में, यानी तुष्टि को भी 2 भागों में बांट दिया उन्होंने, आंतरिक तुष्टि और बाह्य तुष्टि। अब बाह्य तुष्टि के विषय में कहते हैं कि बाह्य विषयो परमात्, यानी बाह्य तुष्टि क्या है, विषयो परमात्, यानी विषयों से उपराम होने को। विषयों से जब हम उपराम होने लगते हैं तो उसमें जब तुष्टि देखने लगते हैं, बस उसी तुष्टि में ही हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वह बाह्य तुष्टि हुई। और इसे बाह्य कहते हैं कि बाह्य विषयो परमात् पंच, ये 5 प्रकार की होती हैं। तो चूंकि बाह्य विषय 5 प्रकार के होते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, तो ये 5 प्रकार के हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार की हुई, और टोटल कितने कह रहे हैं कि नवम तुष्टयो अभिमता। ये तुष्टि 9 प्रकार की हो गई, यानी 4 आंतरिक और 5 बाह्य। ऐसा अभिमता, ऐसा कहा गया है, यानी पूर्वजों ने हमारे कहा है। आइए अब हम लोग इसको एलाबोरेट करने का प्रयास करते हैं। जो आंतरिक तुष्टि है उसे उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला उन्होंने प्रकृति कहा। प्रकृति जो है मूलतः जो हमारे सांख्य कारिका या हमारा जो सांख्य दर्शन है, इसमें विवेक ख्याति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विवेक ख्याति होने के बाद हम मुक्त हो जाते हैं, यही कैवल्य का सबसे बड़ा साधन है। तो वो कहते हैं कि विवेक ख्याति जो है वह प्रकृति का ही पार्ट है। तो विवेक ख्याति वे कहते हैं कि
ध्यान आदि से नहीं संभव है। जब यह अपने आप हो जाती है तो अपने आप ही हो जाएगा। इसमें ध्यान आदि इतना परेशानी, इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है, ध्यान आदि का अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है। यह विवेक ख्याति अपने आप ही हो जाएगी। तो हम क्यों ध्यान आदि करें, क्यों विषयों से उपराम हों, क्यों जो है हम इतना प्रयास करें, इतना साधन करें मुक्त होने के लिए। तो कहते हैं कि अपने आप ही ये तो हो जाएगा। तो उसे हम प्रकृति नामक आंतरिक तुष्टि कहते हैं। और दूसरी आंतरिक तुष्टि क्या है? फिर उपादान है। विवेक ज्ञान संन्यास आदि के द्वारा होगा, ध्यान आदि के द्वारा नहीं होगा। बस संन्यास ग्रहण कर लो, उस तरह के कपड़े पहन लो, कहीं आश्रम में चले जाओ, बस इसी से ही जो है आपको कैवल्य हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा है ध्यान आदि करने का, या विषयों से विरक्त होने का, इन सब का क्या फ़ायदा है? तो उसे उन्होंने उपादान नामक आंतरिक तुष्टि कहा है। और तीसरा उन्होंने काल नामक आंतरिक तुष्टि कहा है। काल का मतलब यहाँ पर समय है। वो कहते हैं कि आपको विवेक ज्ञान अपने आप समय से हो जाएगा। उसके लिए संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, उसके लिए विषयों से भागने की क्या आवश्यकता है, वह अपने आप जब समय आ जाएगा तो हो जाएगा। और कुछ ऋषि लोग ऐसे हुए हैं कि समय आने पर उनको अपने आप, जैसे सनत कुमार जैसे ऋषि थे, एक उम्र के बाद उनको अपने आप ही ज्ञान हुआ और फिर वे मुक्त हो गए। तो इस तरह से वे कहते हैं कि इसमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद भाग है। भाग जो आंतरिक तुष्टि है, भाग का मतलब यहाँ पर उन्होंने भाग्य लिखा है। उन्होंने कहा है भाग्यवश हो जाएगा। विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना या वैराग्य लेना, ये सब की क्या आवश्यकता है, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, ये तो अपने आप ही भाग्य से हो जाएगा। जैसे मदालशा के पुत्रों को कुछ उम्र के बाद उनकी माँ ने जब ज्ञान दिया तो उनको अपने आप ही हो गया। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जब कभी भाग्य होगा इस जन्म में, अगले जन्म में, तब हमें मुक्ति हो जाएगी, कैवल्य हो जाएगी। इस तरह से जब हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं और मुख्य जो हमारा कार्य है उस कार्य से विरत हो जाते हैं, मुख्य कार्य ध्यान आदि करके, विवेक ज्ञान अर्जित करके और स्वाध्याय करके, इस तरह से करके अपने आप को पूरी तरह से लग करके मुक्त करना, कैवल्य करना, वह हमारा मुख्य लक्ष्य है। लेकिन हम अपने मन को इधर उधर करके समझा करके जब हम इस तरह से प्रयास करते हैं तब हम उसे तुष्टि कहते हैं। और आंतरिक तुष्टि, अब वे 5 बाह्य तुष्टियों की बात कर रहे हैं। तो बाह्य तुष्टियों में 5 विषय आते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इन 5 विषयों में जब हम वो करते हैं, अपने आप को तुष्ट कर लेते हैं, इन 5 विषयों से वैराग्य करके जब हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, तो वह 5 प्रकार का की बाह्य तुष्टियाँ हुई। इसे भी उन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने पार कहा है। पार का मतलब वो कहते हैं कि जैसे सेवा आदि हम करते हैं तो सेवा आदि करने में दुख होता है। आप घर परिवार आप करेंगे, पत्नी करेंगे, पति करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, माता होंगे, पिता होंगे, तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इन सेवा से भग करके जब हम अपने आप को वैराग्य की दृष्टि में ले जाते हैं, इनसे ऊब करके जब हम अपने आप को वैराग्य की स्थिति में ले जाते हैं, तो उसे उन्होंने पार नामक बाह्य तुष्टि कहा है। और फिर पार के बाद दूसरा सुपार है। सुपार का मतलब यहाँ पर हम जो धन आदि अर्जित करते हैं, वह धन आदि अर्जित करने का वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा है। वो राजा ले लेगा, राजा टैक्स के रूप में ले लेगा, चोर आदि ले लेंगे, तो इस तरह से फ़ायदा है। इस तरह से हमारा धन अपने आप चला जाएगा। धन जो हम इतने मेहनत से उपार्जित करते हैं, ये सब उठा ले जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है धन अर्जित करने का। इस तरह से जब हम अपने आप मन को समझा करके इसमें तुष्टि कर लेते हैं और फिर हम उनसे विरत होकर के एक आलसी का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे उन्होंने सुपार नामक बाह्य तुष्टि कहा है। और फिर तीसरी तुष्टि है पारापार। इसमें वे कहते हैं कि ये धन आदि कमाने का फ़ायदा भी क्या है। ये जब आप इसका भोग करेंगे तो इनका क्षय हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप धन अर्जित कर लें, मान लो 2, 4, 5 करोड़ अर्जित कर लें और फिर कहें अब हम मेहनत नहीं करेंगे, अब बस इनका भोग करेंगे। तो भोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वे समाप्त होते जाएंगे। तो इस डर से कि वे समाप्त हो जाएंगे, इस डर से हम अपने आप को विषयों से विरक्त कर लें, तो इससे भी तो जो है हम मुख्य लक्ष्य पर अपने नहीं पहुँच पाएंगे, कैवल्य की तरफ। तो इसे भी एक तुष्टि कहा गया है और यह पारापार नामक तुष्टि है। फिर चौथी तुष्टि है अनुत्तमांभस। अनुत्तमांभस तुष्टि का यहाँ पर मतलब है कि हम कुछ भी कर लें, जो भी हम कामनाएं करते हैं, विषयों की कामनाएं करते हैं, विषयों की कामनाओं को
करके हम एक धन अर्जित करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये धन आप अर्जित करके करोगे क्या? इस धन से आपका आप कितना भी धन से करोगे, धन आप करोगे, अर्जित करोगे, फिर आपको और लोभ बढ़ेगा, फिर और लोभ बढ़ेगा तो आप और अर्जित करोगे। इस तरह से आपकी और कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी। तो फिर आप अर्जन करना बंद कर दें। फिर आप क्यों अर्जन करते हैं? क्योंकि उससे लोभ बढ़ेगा, लोभ से फिर कामनाएं बढ़ेंगी, फिर आपको क्रोध बढ़ेगा, फिर क्रोध करके आप हिंसा बढ़ेगी, फिर भय बढ़ेगा। नहीं क्रोध, नहीं आप अपनी कामनाओं को पूरा कर पाए, नहीं आप उसको पूरा कर पाए तो आपको भय होगा, अशांति होगी, असंतुष्टि होगी। तो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि भैया इनसे मुक्त हो जाओ। तो कहने का मतलब कि अनुत्तमांभस नामक जो तुष्टि है, बाह्य तुष्टि है, वह इनसे उत्पन्न होती है। और फिर पांचवी बाह्य तुष्टि है उत्तमांभस। उत्तमांभस का मतलब कि जब आप कोई भी भोग करते हैं तो उसमें किसी न किसी की हिंसा करनी पड़ती है, किसी न किसी का हक मारना पड़ता है। तो कहते हैं कि इस वजह से हम विषयों से जब विरत हो लेते हैं तो वह उत्तमांभस नामक तुष्टि है। तो इस वजह से अपने आप को हम विरत करने लगते हैं जब लोग, और इसी में ही अपने आप को संतुष्ट मानने लगते हैं, अन्य जो मुख्य उपाय हैं उधर की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो वह उत्तमांभस नामक तुष्टि है। और यह तुष्टि भी एक बाधा है हमारे मुख्य कार्य में, हमारे कैवल्य के कार्य में। तो इसलिए उन्होंने इसे बाधा कहा है, तुष्टि को बाधा कहा है। प्रत्यय सर्ग है, उसमें जो प्रथम तीन हैं, विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये बाधाएं हैं। और चौथी जो सिद्धि है, वह सिद्धि ही ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, और उसके ज्ञान प्राप्त करने से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं।